पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ तो मित्रों, पिछले पाठ में आत्मबोध आत्मबोध नामक प्रकरण जो ग्रंथ है, छोटा सा प्रकरण ग्रंथ है, इस पे हमने 22वें श्लोक तक विचार कर लिया था। तो 22वां श्लोक क्या था? अज्ञानात् मानसोपादेः कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्ते मूगते चंद्रे चलनादि यथांभसः। जैसे जल में गया हुआ चंद्रमा ना, जल में चंद्रमा, हमको लग रहा कि जल में चंद्रमा है, ऐसे जलाशय में गया हुआ जो चंद्रमा है स्थिर रहता है, परंतु जल जब चलता है, जल में कुछ लहर उत्पन्न होती हैं तो हमको चंद्रमा चलता हुआ सा दिखाई देता है, परंतु वो चलता नहीं है। उसका तो प्रतिबिंब चल रहा है ना, चंद्रमा क्यों चलेगा? जल के चलने से चंद्रमा चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार अज्ञानात् मानसोपादेः कर्तृत्वादि आत्मनि कल्प्यन्ते, अज्ञान से अंतःकरण की उपाधि से, है ना, अंतःकरण की उपाधि से कर्तृत्वादि मतलब मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा आत्मा में कल्पित होता है। आत्मा में आरोप हो जाता है कि आत्मा ही कर्ता भोगता है। हाँ, ये 22वें श्लोक का विचार ऐसा हुआ था। अब आगे है, राग इच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नासे तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः। हाँ, बुद्धौ सत्याम राग इच्छा सुख दुखादि प्रवर्तते, ऐसा बुद्धौ, बुद्धि में, बुद्धि के रहने पर राग इच्छा सुख दुख आदि रहते हैं। और वही राग इच्छा दुख आदि जो है नहीं रहते। कब नहीं रहते? जब बुद्धि सुषुप्ति में विलीन हो जाती है। सुषुप्तौ नास्ति तन्नास्ते, सुषुप्ति में बुद्धि के विलय हो जाने पर वो राग द्वेष आदि भी सुषुप्ति में नहीं रहते। तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मना, इस कारण से जो हम लोग कहते हैं ना कि आत्मा में सुख दुख आदि जो है वो आत्मा में नहीं है, किस में है? बुद्धे है। तस्मात्, इस कारण से बुद्धेस्तु मतलब राग द्वेष आदि कस्याम सत्याम कस्याम अस्ति, तो राग इच्छा सुख दुख आदि बुद्धेस्तु, बुद्धि में है, बुद्धि के धर्म है राग इच्छा सुख दुख आदि, ये आत्मा के धर्म नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं। प्रकाशोर्कस्य तो यस्य शैत्यम अग्निर्यथोष्णता स्वभावा सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मनः। जिस प्रकार यथा अर्कस्य प्रकाशो स्वभाव, यहाँ जो स्वभाव आया है ना श्लोक में, स्वभाव का सभी अर्कस के साथ, तोय के साथ और अग्निर के साथ अन्वय का संबंध जोड़ देना है हमको। जैसे प्रकाशो अर्कस स्वभाव, तोयस्य शैत्यम स्वभाव, अग्निर उष्णता स्वभाव। यथा प्रकाशो अर्कस स्वभाव, जैसे प्रकाश मतलब सूर्य का, मतलब अर्कस्य स्वभाव, अर्कस्य प्रकाशो स्वभाव, अर्क का स्वभाव क्या है? प्रकाश करना, है ना। तोयस्य मतलब तोय मतलब जल, जल का स्वभाव क्या है? शैत्यम मतलब शीतलता, ये जल का स्वभाव है। और अग्निर्यथोष्णता, अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता और दाहकता, ये अग्नि का स्वभाव है।
हम्म, तथा, तथा का अध्यार करेंगे। यथा और तथा, ये यद और तत् का जो नित्य संबंध रहता है, ऐसे ही यथा आया है तो उसको तथा जोड़ते हैं। तथा सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मनः, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद, नित्यता और निर्मलता, ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मनः, अगला श्लोक है। आत्मना सच्चिदंसश्च बुद्धिर्वृत्तिरिति द्वयं संयोज्य च अविवेकेन जानामीति प्रवर्तते। आत्मनः, आत्मा का, सच्चिदंसश्च, सत अंश, सत और चित अंश, बुद्धिवृत्ति, बुद्ध और बुद्धिवृत्ति, ये दोनों जो है, इति द्वयम, ये दोनों मिल करके, संयोज्य मिल करके, अविवेकेन, अविवेक से आत्मा के सच्चिद अंश और बुद्धिवृत्त दोनों को मिला करके क्या हो जाता है? अहम जानामि, मैं जानता हूँ। ये इस प्रकार जान करके अपने को कर्ता भोक्ता मान करके प्रवृत्त होता है किसी कार्य पे। इस ये भाव की उत्पन्न होती है, अहम, अहम वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। वैसे तो आत्मा कर्ता भोक्ता तो है नहीं, है ना। अंतःकरण, ये क्या है? अंतःकरण, अंतःकरण की वृत्ति से मैं कर्ता भोक्ता हूँ। बुद्धि में यही कर्ता भोक्ता है का पना रहता है, पर आत्मा तो निर्लेप है ना। जब अपने आप को जीव मान लिया, जीव मान लेने से ही कर्ता भोक्ता का अध्यार होता है, उस पर कर्ता भोक्तापन आ जाता है। और जब ये भाव हट जाएंगे, सदगुरु के पास जा कर के उनसे, उन उनके वचनों का, वेदांत वाक्यों का श्रवण करने से, उनके वचनों का पालन करने से जब अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, तो वही जो है शुद्ध निर्लेप आत्मा आपको अनुभव में आएगा। अभी तो अहम वृत्ति ये शरीर में ही आत्मबुद्धि किए हुई है। जब तक ये शरीर से आत्मबुद्धि हटेगी नहीं, मतलब ये आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये शरीर आत्मा नहीं है, ऐसा जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक हम आत्मा में ही कर्ता भोक्ता की हमारी बुद्धि भाव ऐसे बने रहेंगे। अब आगे है, आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धिर्बोधो न जान्विति जीवः सर्वमलम ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति। आत्मनो विक्रिया नास्ति, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, कार्य नहीं है ना। और बुद्धि में अपने बल से कुछ जानने की सामर्थ्य नहीं है कि मैं जान जाऊं। आत्मा के, जब तक आत्मा का प्रकाश नहीं पड़ता बुद्धि में, तो बुद्धि कुछ भी जान नहीं सकती। और जीव सर्वमलम ज्ञात्वा दृष्टेति मुह्यति, और जीव जो है भ्रमवश, भ्रमवश, जीव सर्वम, ये जीव जो है सर्वम, अलम, अलम जो है ये वाक्य को सुंदर बनाने के लिए है। जीव सर्वम, जीव सभी को, है ना, सभी को संपूर्ण संसार को क्या है? जानता हूँ। वह स्वयं ही जानता है, दृष्टा है, ज्ञाता है, ऐसा मानता है जीव अपने आप को, और मोहग्रस्त होता है। हाँ, अब आगे है, रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं बहेत् नाहं जीवः परमात्मेति ज्ञातश्चेत् निर्भयो भवेत्। रज्जु और सर्प के समान, यथा, जैसे रज्जु में, रज्जु में हमको अंधेरे में हम जा रहे हैं, तो रज्जु कई सर्प रस्सी रखी है ना, तो उस
मंद अंधकार है तो उस मंद अंधकार में हमको ऐसा लगता है कि वहाँ सर्प पड़ा हुआ रज्जू को देख करके भ्रम हो जाता है ना। तो अपने रज्जू के समान, रज्जू के मतलब सर्प में क्या हो जाता है, रज्जू में सर्प की बुद्धि हो जाती है भ्रमवश। इसी प्रकार आत्मानम जीवम ज्ञात्वा, है ना, आत्मा को, स्वयं को जीव मान करके, स्वयं को, हाँ, ये जैसे हमने रज्जू में सर्प बुद्धि हमको हो गई भ्रमवश, तो क्या जो वहाँ भय हो जाता है, भागते हैं उसको देख करके। ठीक इसी प्रकार आत्मा जो अपने स्वयं को क्या हो जाए, जीव मान लिया, जीव मान लेने से क्या हो जाएगा, ज्ञात जीवम ज्ञात, तो अपने आप को जीव जान करके भयम वहेत, भय होने लगेगा, भय होता है, भयभीत होता है। और क्या होता है, नाहम जीव, है ना, परमात्मेति, जब किसी तत्वज्ञानी के पास जा करके उनसे वेदांत वाक्यों को श्रवण करेंगे, उनके अनुभव और उनके श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, उनके सुने हुए वाक्यों का, महावाक्यों का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तब क्या होगा, ना हम जीव, मैं जीव नहीं हूँ, क्या हूँ, परमात्मा इति, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा जान लेगा। ऐसा इति ज्ञातश्च, ऐसा जानते हुए क्या है, यदि ऐसा जान ले तो क्या, निर्भयो भवेत, वह क्या निर्भय हो जाता है, सभी जगह आत्मा ही हो जाता है। अब आगे, आत्माओभास्यत्येको बुद्ध्यादीनिन्द्रियाणि च दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडस्तैन विभाष्यते। यथा दीपो घटादिवत, जैसे दीपक जो है, दीपक घट आदियों को, घटपट आदियों को प्रकाशित करता है अंधेरे में, उसी प्रकार अवभा आत्मा अवभासते को बुद्धियादीन इंद्रियाणि चा, उसी पर आत्मा भी किसको, एक आत्मा ही बुद्धि इंद्रिय, बुद्धि है ना, बुद्धि और इंद्रिय आदियों को प्रकाशित करता है। और स्वयं जो जड़ है ना, जड़ बुद्धि इंद्रिय स्वयं अपने आप को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है, उसी वर्ड स्वात्मा जडस्तैन तई न विभासते, जडहि तई तई न विभासते, स्वयं जड़ होने से अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकते। कौन, बुद्धि और इंद्रिया, आत्मा के ही संयोग से वो चेतन सी मालूम पड़ती हैं, परंतु हैं जड़, शरीर भी जड़ है। आ गया, स्वबोधे नान्य बोधे च बोध रूपतयात्मनः न दीपश्यानि अदीपे च यथा स्वात्म प्रकाशने। न, फिर से बोलते हैं, स्वबोधे न बोधे छ बोध रूपतयात्मनः न दीपाश्यान्य दीपे च यथा स्वात्म प्रकाशने। जैसे दीपस्य, दीपक को प्रकाशित करने के लिए, हाँ, यथा स्वात्म दीपस्य, स्वयं दीपक को, अपने आप को, स्वात्म अपने आप को प्रकाशित करने के लिए, प्रकाशने करने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। तथा 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 स्वबोधे नान बोधे छ बोध रूपतयात्मनः, इसी प्रकार जो अपने बोध में, अपने बोध के लिए अन्य ज्ञान की, अपने को जानने के लिए किसी अन्य बोध की आवश्यकता नहीं रहती। ना अन्य बोधेच्छा बोध रूप तयात्मना, स्वयं ही तो बोध रूप है,
इसलिए उसको किसी दूसरे बोध की आवश्यकता नहीं होती कि मैं जान जाऊं, किसी दूसरे बोध की आवश्यकता ही नहीं रही। इसी प्रकार बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।